हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स। तो यार आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीआईटी ट्रिपल ई के बारे में है बिकॉज वीआईटी का फेज वन का रिजल्ट आउट हो चुका था। अब आप सभी के मन में यह है कि सर व्हाट आफ्टर फेज वन रिजल्ट आउट क्वेश्चन मार्क। अब क्या करूं मैं? कुछ को अलॉटमेंट मिल गई है, कुछ को अलॉटमेंट नहीं मिली है। अलॉटमेंट मिल गई है बट सर अलॉटमेंट गलत आई हुई है, ऐसी नहीं आनी चाहिए, मैक्सिमम कैटेगरी में दे दी है। तो यार सॉफ्टवेयर का कोई भी लूपहोल नहीं था। हम लोगों ने चॉइस फिलिंग गलत तरीके से कर दी बिकॉज सॉफ्टवेयर को हम लोग समझते नहीं है। बहुत सारे बच्चों को कहना यह था कि हमने कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, 5। उस दिन मैं लाइव आया तो एक बच्चे ने मुझे बताया कि भाई इस तरह से मैंने सर फिल कर दिया। उसके नीचे मैंने चेन्नई की भी बाकी कैटेगरीज डाल रखी थी, कोर 1, 2, 3, बट मुझे वेल्लोर की 3 मिल गई सर, जबकि मुझे चेन्नई की अगर मिल जाती तो वो 2 में मिलती। तो इसके लिए क्या होता है, कर्सर एकदम ऊपर से चेक करता है, तो आपका सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। सीक्वेंस में अगर आप किसी को ऊपर नीचे कर दोगे तो उसके बेस पे ही अलॉटमेंट होगी बिकॉज सॉफ्टवेयर ये नहीं समझता कि आपने गलती से कर दिया है। वो यहाँ तक कि ये भी नहीं जानता कि आपने वेल्लोर ऊपर रखा है कि नीचे चेन्नई रखा हुआ है। इन जनरल बेसिस पर जो बच्चे टॉप प्रेफरेंस में डालते हैं उसको पहले सब में रोटेट करता है, उसके अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट दे देता है। और अगर मैं बात करूं वीआईटी वेल्लोर का फेज 1 के रिजल्ट की, तो भाई जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ दी हुई थी मेरे अकॉर्डिंग 99% कट ऑफ एकदम एज इट इज है। मतलब जितनी वेल्लोर की बताई, जितनी चेन्नई की बताई थी, सारी सिमिलर थी। यहाँ तक कि मतलब चेंज मैंने बोला था ना 2200 तक मिलेगा, तो 2200 तक ही मिला था। 3400 में कैटेगरी 2 इंटर कर गया था वेल्लोर का, और वो 4000 तक उसका आईटी मिला हुआ है। तो अभी लिटिल बिट वेरिएशंस थे। वो कौन सी ब्रांच में थे? कोर सीएसई में थे। वो कोर सीएसई में ऐसा कि मतलब कैटेगरी 4 और 5 में थोड़ा सा एक्सटेंशन आएगा, वो आपको फेज 2 में देखने को मिल जाएगा। फेज 2 में अभी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के कोर सीएस और इससे रिलेटेड ब्रांच सारी पैक हो जाएंगे, आपको ऑप्शंस नहीं आएंगे। जो ऑप्शंस नहीं आएंगे इट्स मीन कि उसकी सीट्स फुल हो गई हैं। जिसके ऑप्शंस आएंगे उसी की बेसिस पे आपको चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस रखना होगा। तो अब प्रेफरेंस ऑर्डर आप सभी का चेंज हो जाएगा। ये मैंने फेज 1 में ही बता दिया था जब मैंने चॉइस फिलिंग की वीडियो बनाई थी। अभी चॉइस फिलिंग स्टूडेंट्स बहुत सारे मिस्टेक्स भी कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसे नॉलेज नहीं होता, मैंने एक एग्जाम्पल बताया ना कि बच्चे को मालूम ही नहीं कि हमको किस अकॉर्डिंग प्रेफरेंस को सेट आउट करना है, उसकी वजह से चॉइस फिलिंग गलत कर दी और उसकी वजह से हमको गलत अलॉटमेंट मिल गई है। बट अभी रिजल्ट आउट हो चुका है, अब हम क्या करें? तो एक तो कंडीशन है सीट नॉट अलॉटेड की, एक कंडीशन है सीट अलॉटेड की। अगर सीट अलॉट हो गई होगी तो आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। और आप जब फीस सबमिट करेंगे, जो भी उनका 198 फीस स्ट्रक्चर सबमिट करना है, कुछ पार्सल फीस रिमेन्स आपको 24 के नियर अबाउट करना है। उन्होंने एक दूसरी डेट भी आपको इंस्टॉलमेंट की दी होगी। 16 से पहले फीस सबमिट करनी है। अगर आप फीस नहीं सबमिट करते हैं तो आप काउंसलिंग से विड्रॉल कंसीडर किए जाएंगे और आपके आगे की एलिजिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। आप आगे के फेज में जो नेक्स्ट फेज है आप उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये राउंड की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। फेज इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों में एक ह्यूज डिफरेंस है। एक पार्टिसिपेशन की एलिजिबिलिटी का डिफरेंस है। मतलब फेज 1 में अलॉट हो गया तो आप फेज 2 में नहीं जा सकते हो, बट राउंड्स में ऐसा होता है। अगर जोसा काउंसलिंग की बात करोगे तो राउंड 1 से 6 तक आप फ्लोट कर करके चले आते। इसमें फ्लोटिंग का सिस्टम नहीं है। अगर आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है तो नॉट एलिजिबल, मतलब नॉट सीट अलॉटेड की कंडीशन होनी चाहिए, तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, अभी एक बच्चा और मुझे याद आ रहा है, एक बच्चे की ऐसा भी था कि उसकी कुछ 3000 4000 के बीच में रैंक थी, उसने सिर्फ कैटेगरी 1 फिल किया था। तो मैंने पहले से बता रखा था कि मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करना है यार। मैंने इसीलिए तो पीडीएफ दी हुई थी ताकि आप लोग उसको समझें अच्छे से। इस बार भी फिर से कह रहा हूँ, मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करें। अगर कैटेगरी 5 तक का बजट नहीं है तो चेन्नई चले जाओ मिनिमम कैटेगरीज पे। जब जो चीज़ वेल्लोर में कैटेगरी 5 में मिल रही होगी वो चेन्नई में 4 में मिलेगी। थोड़ा स्पेशलाइजेशन में चले जाओगे वो 3 में मिल जाती है। फाइनली अब जिनका फीस सबमिट हो गया है तो भैया उनकी रिपोर्टिंग होगी एक डेट पे और उनका हॉस्टल लॉटिंग कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। उनको फीस सबमिट कर देनी है अपने पोर्टल पे, तो फाइनल उनका प्रोविजनल जो लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके आगे की कोई एक्टिविटी अभी तक नहीं है और उनकी सीट इट्सबिन की फाइनल हो गई है। जो रिमेनिंग ड्यू फीस होगी वो भी आपको टाइमली पे कर देनी है, अदरवाइज पार्सल फीस आप नहीं पे करोगे तो आपको फिर क्विट कर देते हैं काउंसलिंग से। इनमें से जो सीट्स आपकी क्विट कर दी जाएंगी या रह जाओगे तो इन फ्यूचर रेफरेंसेस पे सीट्स कैटेगरी 5 में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ एडमिशंस काफी सारे लोग मैंने सुना है मार्केट में कि वो मैनेजमेंट कोटे के बेसिस पे करते हैं, बट यहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है। कुछ रिकमेंडेशन बेसिस पे सीट्स में भी डलती होंगी। अब अगर मैं बात करूँ कि राउंड 2 में क्या करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, इस पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं, तो वो आप जरूर देखिएगा। अभी अगर नहीं अलॉट हुई है, रैंक ज़्यादा है, मिल नहीं रहा है, 50,000 से अबव है, किसी तरह से भी नहीं मिल सकता है ना। कुछ लोग जो 1 लाख से ऊपर है उनका तो भैया रेफरेंस अप्रोच और किसी कंडीशन में कोई भी सीट
वीआईटी वेल्लोर और चेन्नई में नहीं मिलेगी 1 लाख रैंक से अगर ऊपर है। अगर आप फिर भी लेना चाह रहे हो तो उसका क्या ऑप्शन है या उसकी जगह क्या कुछ सब्स्टिट्यूट या बैकअप ऑप्शंस हैं, तो यस मैन यू हैव सम बैकअप ऑप्शंस, तो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा। वीआईटी में अगर सीट कैटेगरी 5 तक भी नहीं मिल पा रही है, कोई ऑप्शन नहीं बन पा रहा है, तो भैया एसआरएम में डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन का ऑप्शन है। तो आप फेज 2 में अगर उनका एग्जाम भी दोगे तो वो फेज 2 में सीएस की सीट्स नहीं देते हैं, जो उनके अदर कैंपसेस है उसमें से आपको सीट्स अलॉट होती हैं। आप अगर कोर सीएस की सीट्स देखोगे वो मैनेजमेंट कोटे के थ्रू दे रहे हैं, बिकॉज फेज 1 उनके यहाँ फिनिश हो चुका है, फेज 1 के बेसिस पे अलॉटमेंट्स भी हो गए हैं। तो अगर हम मैनेजमेंट कोटे की एसआरएम की अगर हम बात करें तो इन जनरली एसआरएम में आप ऐसे समझ के चलो 4 लाख के अराउंड कैपिटेशन फी आपकी चली आती है ना, और रिमेन्स उनका जो फी स्ट्रक्चर है, जो ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर, वही सेम फी स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है मैनेजमेंट कोटे के लिए तो नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, टीम से बात करो, ही विल टेल कि दिन क्या प्रोसेस होगा और कैसे यहाँ पे वर्किंग होगी। तो पहला ऑप्शन आपका एसआरएम है। दूसरा ऑप्शन है बेनेट यूनिवर्सिटी का। बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है। इसका बहुत जल्द एक पॉडकास्ट आने वाला है, बहुत अच्छे से क्लास लगाई, ज़रूर देखना, मज़ा आएगा। और टीजर उसका निकल गया है, कुछ दिन में रील्स भी आपको मिलेंगी। बहुत डेप्थ में बात की है व्हाट करिकुलम ही इज़ प्रोवाइडिंग, कि भैया इतनी पैकेज आप दे देते हो। स्टूडेंट्स ना डिपेंड ये करता है कि भैया आप 4 साल एक्सपेंड कैसे कर रहे हो। प्लेसमेंट्स कोई भी कैंपस आपको नहीं देता है, कोई भी कैंपस आपको एनवायरनमेंट दे सकता है, फैकल्टी अच्छी दे सकता है, एक्सपोजर अच्छा दे सकता है, वो आपको ग्रो अच्छा कर सकता है, लर्निंग अच्छी दे सकता है, इससे ज़्यादा आपके साथ कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों पर मैंने डेप्थ में बात की है। अगर आपकी जेई में या 10+2 में अच्छी स्कोरिंग है, अगर 75 परसेंटाइल से अबव है, तो आपको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप बेनेट पे लग जाती है। तो एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। तो भाई साहब जेई एडवांस का जैसे रिजल्ट हो गया, इनकी स्कॉलरशिप क्लोज हो जाएगी, इसलिए पहले से अप्लाई करके रखो ताकि आपको आपकी चॉइस के यहाँ पर एक ब्रांच मिल जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। और कुछ डाउट क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप चाह रहे हो कि सर थोड़ा सा मुझे किसी और कॉलेज पर रिव्यू चाहिए, मैं इस कॉलेज के बारे में जानना चाहता हूँ, उसका क्या, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, हम उस पर बिल्कुल बात करेंगे। और हम अभी जो वीआईटी की काउंसलिंग में करा रहा हूँ, इसी के पैरेलली हम वीआईटी की भी कराएंगे, और कुछ दिनों में जेपी की भी स्टार्ट हो जाएगी 10+2 वाली, जैसे ही मतलब रिजल्ट आउट हो जाएगा देन। तो वीडियो आज की यहीं तक। और एक फ्री गाइडेंस फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है वीआईटी का, तो आप उसको एक बार फिल कर दें। वीडियो आज की यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। और अगर किसी पर रिव्यू चाहिए, किसी पर गाइडेंस वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओ यार। बाय बाय।